नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी भी मेहनत आप करते हैं, चाहे जितनी भी आप कोशिश करते हैं, आपके सारे काम अटक जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही हो। अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना चाहिए कि आखिर कौन सी वजह है जो हमारे रास्ते में बाधा बन रही है, और जब आप इस वजह को जानेंगे तो आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने काम में रुकावट महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि ऐसा मेरे जीवन में किस वजह से हो रहा है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह को। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में आत्म मूल्यांकन की कमी को महसूस करते हैं तो आपके साथ ऐसी ही कोई वजह जुड़ जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने डर का सामना किया है? क्या आपने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया है? हम में से अधिकतर लोग अपने डर और असफलताओं को छिपाने में ही वक्त बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आपका काम क्यों अटक रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और ठोस योजना के अभाव के चलते ही ये सब कुछ होता है। अगर आप किसी भी काम को बिना सही योजना और दिशा के करेंगे तो भटकाव तो मिलना ही है। क्या आपने अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कभी देखा है? क्या आपके पास उन तक पहुंचने की कोई ठोस योजना है? इसीलिए अपनी मंजिल को पहचानें और उस तक पहुंचने के लिए हर कदम की योजना बनाएं। इसमें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो यह है कि आप बनना क्या चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हैं, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, ये आपको बहुत ही साफ तरीके से पता होना चाहिए। दूसरा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी योजना क्या है, ये आपके पास बहुत ही स्पष्ट तरीके से होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपने तय की हुई है तो भले ही देर से मिले, लेकिन सफलता मिलना 100% तय है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव देखा जाना भी हमारे लक्ष्य में हमेशा हार का सामना हमारे जीवन में करवाता है। हमारे चारों ओर नकारात्मकता का जाल फैला हुआ है। कई बार हमारी सोच और हमारे आसपास के लोग हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं। नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोग हमें हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्या आपने उन लोगों से कभी दूरी बनाने का प्रयास किया है जो आपकी ऊर्जा को खराब कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करने में असफल है तो समझ जाइए कि आपके जितने भी अपने जीवन को लेकर लक्ष्य हैं वो सारे लक्ष्य विफल होने वाले हैं। ये बात आपको चकित कर सकती है, लेकिन यही सत्य है। दोस्तों, ये वक्त है आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और ऐसे लोगों का साथ आज से ही और अभी से छोड़ दें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमेशा नकारात्मक बातें बोलकर आपकी क्षमताओं को कम करते हैं। दोस्तों, अगला कारण है आलस्य और टाल मटोल का प्रभाव। आलस्य और टाल मटोल भी हमारे रास्ते की एक बहुत बड़ी बाधाएं हैं। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को कल पर टाला है और आपका कल कभी आता ही नहीं, और हमारे सपने, हमारे लक्ष्य बस इसी कारण अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसे समय में आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनाई देती है, और उस आवाज़ को सुनने के बाद भी यदि आप ये कहते हैं कि ये काम मैं कल से करूँगा, तो समझ जाइए कि आपको ईश्वर आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं आप अपने जीवन में बाधा बन रहे हैं। आपका ये आलसपन, आपकी ये कल पर टालने की पद्धति ही आपके जीवन को खराब कर रही है। दोस्तों, अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसे आज ही करें। आलस्य और टालमटोल आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आपकी सफलता में बाधक हैं।
अगली बात है दोस्तों, डर का सामना करना। हमारा सबसे बड़ा डर यही है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अदृश्य सा डर आपके मन में बना हुआ है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। यही हमारा सबसे बड़ा डर है, हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये डर एक सिर्फ भ्रम है, इसे तोड़ना जरूरी है। जब भी आप डर का सामना करेंगे, आप देखेंगे ये उतना बड़ा नहीं है जितना आप हमेशा से सोचते आए हो। इसे जीतिए और फिर देखिए कि कैसे आपके रास्ते खुलने लग जाते हैं। अगला कारण है दोस्तों, अनुशासन और निरंतरता का अभाव। दोस्तों, कामयाबी का रास्ता अनुशासन और निरंतरता से ही गुजरता है। कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक दिन में पूरा नहीं होता। हर दिन छोटे कदम उठाने की ज़रूरत होती है। हर दिन हर एक कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच खड़ा होता है। ये आपको तय करना है कि क्या आप उस पुल को पार करना चाहते हैं या नहीं। इसलिए अपने उद्देश्य को पहचानें। अपने उद्देश्य को जो व्यक्ति पहचान लेता है, उसकी जीत निश्चित होती है। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है तो आप बार बार भटकते रहेंगे। आपका उद्देश्य ही वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेंगे तो कोई भी ताकत आपको कभी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपके अंतर्मन की जो आत्मशक्ति है आपको पूरी तरह से इस बात पर जोर देने को कहेगी कि जीवन में अपनी जीत के लिए लड़ना सीखो। तो दोस्तों, आज इन रुकावटों को पहचानिए और उन्हें दूर करने के लिए काम कीजिए। योजना नहीं है तो योजना बनाइए। आपके सारे काम इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि आपने अब तक इन बाधाओं को तोड़ा नहीं है। अब समय आ गया है जागने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का। कब तक ऐसे ही जीवन में फंसे रहेंगे? कब तक अपने जीवन की हार पर यूं ही रोते रहेंगे? दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति तो अपनी गलतियों को पहचान कर उसे सुधार कर अपनी जीत के रास्ते स्वयं खोल लेता है। इसीलिए ये समय थक कर हार कर बैठने का नहीं है। ये वक्त सोचने का नहीं है, ये वक्त कर गुजरने का है। जो व्यक्ति समय रहते अपने जीवन में नए नए कार्य को करते हैं, नई नई सीखने की योजनाओं को बनाते हैं, अपनी हार से सीखते हैं, ऐसे व्यक्ति को भले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन वो जीवन में सफल जरूर होगा। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशिष्ट प्रकार का कौशल जरूर छिपा है, लेकिन उस कौशल को पहचानने के लिए स्वयं की खोज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि समय रहते उसे सफलता मिले और वो अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन को प्राप्त करे। हर व्यक्ति का ये सपना होता है। यदि आपका भी ये सपना है तो आज से ही आपको जागना होगा, आज से ही आपको सीखना होगा, आज से अपने जीवन पर नज़र डालनी होगी कि मैं कहाँ मात खा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आप सभी को जय श्री राम।